अंचल की सरजमी से चल करके आए हुए पार्टी के मजबूत और कद्दावर नेता भाई कलाम हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि भाई कलाम साहब मंच पर आएं और 1 मिनट में अपनी बातों को रखें। ढाका की आवाम मिथिलांचल को यहीं से सलाम का पेश करती। आज इस चुनावी सभा का सदारत कर रहे डॉक्टर शमीम साहब, मंच पे शिरकत कर रहे महाराष्ट्र के औरंगाबाद का शेर जनाब इम्तियाज जलील साहब, बिहार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के आन बान शान और बिहार के एमआईएम के शेर जनाब अख्तरुल इमान साहब और बुजुर्गों और युवाओं को दिशा निर्देश देने वाले हम सबों के गार्जियन आफ्ताब साहब और युवा सम्राट आदिल हसन साहब और मिथिलांचल के ओर से इस ढाका के सरजमी पे आप तमाम लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूं, चंदन बंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो यहाँ शिवहर लोकसभा क्षेत्र का समीकरण है, उसमें अगर आप तमाम लोग एकजुट होकर के राणा रंजीत भाई को अगर वोट देते हैं तो दिल्ली के गद्दी पे जाने से इनको कोई नहीं रोक सकता है। मौजूदा हालात जो है, जिसको हम लोग अभी वोट दे रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल है या इंडिया गठबंधन है, वो मुसलमानों के राजनीति को मरहूम करना चाहता है। जिसका एग्जाम्पल के तौर पे हमारे मरहूम शहाबुद्दीन साहब है। इस चीज को हमको और आपको भुलाने की जरूरत नहीं है, वक्त का बहुत कमी है। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। और राजपूत और मुसलमान दोनों आदमी अगर मिल गए तो राणा रंजीत भाई शिवहर का अगला सांसद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को थोड़ी देर में मैं ये करके मैं चाहता हूं कि हमारे जो मेहमान आए हुए हैं उनका हमें सम्मान करना है। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इंजीनियर हामिद जफर साहब आए और शॉल ओढ़ा करके हमारे आदिल भाई को, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदिल हसन आजाद साहब को सम्मानित करें। उसके बाद हमारे प्रदेश के महासचिव और मोतिहारी लोकसभा के प्रभारी जनाब फजल हक साहब, और चूंकि वक्त की कमी है, मैं चाहूंगा कि ये सम्मान समारोह होता रहे और हम लोग अपनी कार्रवाई, बहुत देर से लोग धूप में बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि मुजफ्फरपुर की सरजमी से चल कर के आए हुए और हमारे एमआईएम के प्रत्याशी इस बार के रहे जनाब अंजारुल हसन साहब, वो स्टेज पर आए और 1 मिनट में अपनी बातों को रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सीता मैया की धरती है और सीता मैया की धरती पर ये जो गंगा जमुनी तहजीब की जो झांकी देख रहे हैं, ये बेमिसाल है। इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं शिवहर से राणा रंजीत बाबू, ये स्वर्गीय सीताराम बाबू के सुपुत्र हैं। स्वर्गीय सीताराम बाबू जात पात की राजनीति नहीं करते थे। स्वर्गीय सीताराम बाबू की राजनीति जो थी, आदर्श न्याय नैतिकता, आदर्श न्याय नैतिकता एवं तप त्याग पवित्रता की राजनीति करते थे। और वो सारी चीज़ें राणा रंजीत जी के अंदर मौजूद है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि शिवहर की सम्मानित जनता जात पात धर्म ऊंच नीच सबसे ऊपर उठकर पतंग छाप को वोट देने की कोशिश कीजिए। 9 नंबर पर पतंग छाप पर वोट दीजिए ताकि देश में लोकतंत्र मजबूत हो सके, सामाजिक सौहार्द कायम हो सके। चूँकि एमआईएम ने बिहार से जो 8 कैंडिडेट दिया
उसमें 4 कैंडिडेट हमारे हिंदू भाई भी हैं, चाहे वो शिवहर से राणा रंजीत हो, चाहे काराकाट से प्रियंका चौधरी हो, चाहे गोपालगंज से दीनानाथ माझी हो, या अखिलेश्वर प्रसाद सिंह महाराजगंज से हो। तो इस तरह की मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। रही बात जो लोग कहते हैं कि वोट का विभाजन होगा, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो पूर्णिया में दिखला ही दिया, कहा कि या तो इंडिया नहीं तो एनडीए, इंडिया नहीं तो एनडीए। तो वो तो मिले हुए हैं, वही असल बी टीम है भाजपा की। और ये पार्टी जो है आपकी MIM, ये इंसाफ के लिए, शोषितों और वंचितों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए इससे बढ़ के आवाज़ उठाने वाली कोई पार्टी नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि 9 नंबर पर पतंग छाप कर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं चाहूंगा कि हमारे किशनगंज के जिलाध्यक्ष और ठाकुरगंज की सरजमी से 450 किलोमीटर दूर से चल के आए। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत धूप है और चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, वक्त बहुत कम है। चुनाव प्रचार ख़त्म होते ही जितने बाहरी लोग हैं सबको जाना होगा, यहाँ के फैसला यहाँ के लोकल लोगों को करना होगा। तो मैं आप लोग को ज़िम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, पार्टी के बड़े लीडरान यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत कम वक्त लूँगा और वक्त के साथ साथ मुझे भी जो थोड़ी बहुत जानकारी आपके बीच में जो बतानी है, बस इतना कहना है कि चुनाव प्रचार बंद होने के बाद जैसे बाहरी लोग बाहर हो जाते हैं, वैसे यहाँ के दोनों कैंडिडेट बाहरी हैं, उनको भी बाहर करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रशासन लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो पब्लिक आना चाहती है उनको आने दे, क्योंकि पब्लिक के लिए ही ये मीटिंग रखी गई है, किसी स्पेशल के लिए नहीं है भाई। और जनता ही हमारे सब कुछ है, करता धरता। तो बराए मेहरबानी पब्लिक को ना रोकें, उनको आने दें, सभी लोग को आने दें, गेट खोल दें। मैं अपनी बात को यहीं से शुरू करता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता यकीन किस पर किया जाए। गला भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, और बुलंदी पे पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगूं, जिसे सर पे बिठाता हूं वही सर काट लेता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे बीच में मौजूदा सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार दूसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह अच्छे वोटों से सांसद बनेंगे। वहीं पर हमारे बगल में अख्तरुल ईमान साहब, जो पिछली बार हम कुछ वोटों से रह गए थे सांसद बनने से, लेकिन उसके बाद वहाँ की जनता ने कहा कि मैं आपको उस वक्त दिल्ली तो नहीं भेज पाया, लेकिन इंशाअल्लाह मैं पटना में भेजूंगा। और पटना में इतने वोटों से भेजा कि पूरे बिहार का एक रिकॉर्ड बन गया। लेकिन वहाँ की पब्लिक ने फिर दोबारा ठाना कि जो गलती हमने 2019 में दोहराई थी वो इंशाअल्लाह उसकी कमी को पूरा करेंगे और 2024 में अख्तरुल ईमान साहब को सांसद बना के भेजेंगे इंशाअल्लाह। 4 तारीख को आप देखिएगा, हमारे 2 शेर जो पीछे बैठे हुए हैं, दोनों लोग इंशाअल्लाह सदन में जाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। तीसरा, आपके बीच में जाना पहचाना चेहरा है, आपका लोकल का है, आपका बेटा है, आपके माटी का लाल है, एक इंजीनियर है, पढ़ा लिखा आदमी है, स्मार्ट पर्सनालिटी है। और ये बार बार आपसे कह रहा है कि अगर आप जैसे इम्तियाज़ जलील साहब को, अख्तरुल ईमान साहब को और तमाम लोग को विधानसभा में, पार्लियामेंट में भेजा है, आप एक बार मुझे भी चुनकर भेजो, मैं भी आपके हाथों को मजबूत करूंगा और आपका नेता का साथ दूंगा। वक्त बहुत कम है, मैं अपनी बात नहीं रख पा रहा हूं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि काबू में नहीं है। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूं क्योंकि मुकर्रर भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं माजरत के साथ अपनी बातों को यहीं ख़त्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।